अगला चैप्टर पढ़ते हैं। वो क्या है? दिनचर्या। दिनचर्या इन द सेंस क्या? टाइम टेबल, कि हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। तो हमने शुरू में ही देखा था, ये तो क्या है? बाल बोध है। बाल बोध मतलब क्या? बच्चों को बता रहे हैं। तो बच्चों को तो पता रहता नहीं कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। अभी हम सब तो क्या है, जैन धर्म पढ़ने के लिए बच्चे हैं, छोटे छोटे से बच्चे हैं। तो अभी हमको ये भी बता रहे हैं आचार्य देव, क्या बताया जा रहा है कि हमको हमारा टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, हमको कैसे काम करना है, सुबह से उठेंगे तो क्या करना है, फिर दिन में क्या करना है, एक एक चीज बता रहे हैं। यदि हमें अच्छा बच्चा बनना है तो हमें क्या करना चाहिए, ये चीजें फॉलो करनी है। तो क्या क्या करना है? सबसे पहले उठने के लिए टाइम दिया है, कितने बजे उठना है? सुबह 5:30 बजे, इन द सेंस ब्रह्म मुहूर्त में। जो 5, 5:30, 4 बजे का समय कहते हैं, इस समय हमें क्या कर देना चाहिए? उठ जाना चाहिए। अब सुबह उठना तो सिर्फ जैन धर्म में नहीं कहा है, साइंस में भी कहते हैं, सब लोग कहते हैं। क्यों कहा है सुबह उठने के लिए? कि सुबह जो हमारा वातावरण होता है कितना स्वच्छ रहता है, कितना अच्छा लगता है, हम खुद फील करते हैं। वॉक करने जाते हैं तो फील हम खुद करते हैं। एक 5 बजे वॉक करने जाना सुबह, और एक 8 बजे वॉक करने जाना, तो इनमें अंतर होता है। यदि हम 5 बजे वॉक करने जा रहे हैं तो कितना फ्रेश फील खुद को ही होता है, और 8 बजे जा रहे हैं तो वही धूप निकलने लगती है, लोगों की आवाज आने लगती है, वाहन निकलने लगते हैं, तो शोरगुल मच जाता है। तो इसलिए क्या कहा है, हमें बिल्कुल क्या करना, सुबह सुबह जल्दी उठना। फिर क्या करना, और इस समय क्या भी होता है, हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बाहर पूरे में शांति होती है। तो उससे क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बन जाता है। इसलिए हमको कहा है कि यदि हमको कुछ भी काम करना है, पढ़ाई करनी है, कुछ भी करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, सुबह सुबह क्या करना, जल्दी उठना। फिर उठते साथ ही क्या बोला, कि बिस्तर से नहीं उठना, अभी बिस्तर पर ही बैठे बैठे क्या करना, थोड़ा सा विचार करना। जो अपन ने पहले पढ़ा था ना, देव दर्शन वाले चैप्टर में, कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ। ये 3 पॉइंट हमने तब देखे थे। कौन कौन से? मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और मैं भगवान कैसे बन सकता हूँ। इसके बारे में हमको क्या करना, चिंतन करना। फिर क्या करना, 9 बार नमोकार मंत्र का जाप करना। इतनी चीज की। फिर यदि हमको स्वाध्याय करना हो तो हम स्वाध्याय भी कर सकते हैं, या जो भी घर का कुछ कार्य हो तो वो करना। जो भी घर का हमारा काम हुआ, ब्रश ब्रश करना है, नहाना है, तैयार होना है, ये सभी करना। फिर उसके बाद क्या कहा, मंदिर जी जाना। अब मंदिर जी कैसे जाना है ये तो हम पहले ही देख चुके हैं। मंदिर जाने की पूरी विधि देख चुके हैं। मंदिर जाना, वहां पर दर्शन करना, वहां पर क्या क्या पढ़ना है, ये सब हमने पहले ही देख लिया है, क्या क्या करना है। तो मंदिर जाना। फिर अब ये तो बच्चों के लिए बात कही है, तो क्या लिखा है, आकर नाश्ता आदि करना, जो भी करना है, फिर स्कूल जाना। अब हम तो बच्चे रहे नहीं हैं, अब हमारी बात हम क्या करेंगे। तो आना, मंदिर जी से आए, फिर हमको जो भी कुछ काम है घर का, खाना बनाना है तो खाना बनाना, फिर भोजन करना। फिर उसके बाद क्या करना, फिर अपने किसी को ऑफिस जाना है तो ऑफिस जाना, कॉलेज जाना है कॉलेज जाना, जिसको जो भी कार्य करना है वो करना। वहां से आकर वहां से आकर भी अपना जो भी कुछ कार्य बचा हुआ वो करना। फिर शाम में ही भोजन कर लेना। शाम में करने का मतलब क्या कहा है, जब सूर्यास्त होने का समय है उससे भी 45 मिनट 48 मिनट पहले भोजन करना। यदि हमारा नियम है कि हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, तो उसका मतलब क्या है, सूर्यास्त होगा उससे भी 45 मिनट या 48 मिनट पहले ही भोजन कर लेना। उसके बाद क्या करना, उसके बाद मंदिर जाना। यदि पाठशाला चलती हो तो पाठशाला जाना, मंदिर जी में स्वाध्याय चलता हो तो स्वाध्याय में बैठना, और यदि स्वाध्याय नहीं भी चलता हो तो फिर क्या करना, तो वहां पर जाके अपना स्वाध्याय करना। फिर वही बात कि स्वाध्याय करने से मतलब वही नहीं है कि हम बड़े बड़े ग्रंथ उठा के पढ़ने लग जाएं। हमको जो भी समझ में आ रहा है, हमको छोटी से छोटी कोई स्तुति समझ में आ रही है, हम उसको ही पढ़ें।
जैसे हमको कोई एक स्तुति हमने पढ़ ली, उसका हमको अर्थ आने लग गया, या आपने कुछ भी 4 लाइन पढ़ी है, या अभी आपने जो बाल बोध के चैप्टर्स ही पढ़े हैं, उसको भी यदि आप रिकॉल करेंगे तो वो भी हमारा स्वाध्याय ही है। क्योंकि स्वाध्याय का मतलब क्या है? स्वाध्याय का मतलब कहते हैं स्व अध्याय, मतलब अपना अध्ययन करना। अपना किसका? अपनी आत्मा का अध्ययन करना। अपनी आत्मा की बात जिसमें अपन कर रहे हैं वो स्वाध्याय है। फिर भले ही आप नमोकार मंत्र ही क्यों ना पढ़ लो, यदि हम 108 बार नमोकार मंत्र की जाप ही करी है, लेकिन मन में हमारे क्या चल रहा है कि अरहंत परमेष्टि है, सिद्ध परमेष्टि है, आचार्य परमेष्टि, उपाध्याय परमेष्टि, साधु परमेष्टि, ये 5 परमेष्टि है और मुझे भी कैसा बनना है? इनके ही जैसा बनना है। यदि हमें इतनी बस बात हमारे समझ में आ गई है, तो भी उससे क्या होगा? तो भी वो हमारा स्वाध्याय ही कहलाएगा। तो इसलिए स्वाध्याय का हमें मतलब समझना है। जो हमने रूढ़ से देख लिया या अपने आसपास हम किसी को देखते हैं कि स्वाध्याय बस किसको समझ लेते हैं कि बड़े-बड़े ग्रंथ उठा के पढ़ने लगना, बस वो स्वाध्याय नहीं है। सिर्फ यदि हम कोरे सिर्फ पन्ने पढ़ के आ गए तो उससे कोई मतलब नहीं है। भले हमने एक पेज भी पढ़ा, लेकिन यदि हमें ये समझ में आया कि हमने पढ़ा क्या है और इसको पढ़ने से हमारे जीवन में क्या लाभ है, इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे अपने जीवन में। यदि ये बात हमको समझ में आ जाएगी, तो वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा स्वाध्याय कहलाएगा। फिर स्वाध्याय से आए तो क्या बात कही है? तो फिर हमारे घर पे कुछ भी चर्चा हो रही है या हमारे ऑफिस का कोई भी काम है, यदि हम कॉलेज जाते हैं तो कॉलेज की पढ़ाई है, स्कूल जाते हैं स्कूल की पढ़ाई है, तो वो पढ़ाई करना। फिर क्या बताया कि फिर क्या करना? रात में जल्दी सोने की बात की है। क्योंकि हमारे ग्रंथों में भी बहुत जगह आता है कि यदि रात में हम ज्यादा देर तक जागते हैं तो हमारी उससे क्या होता है? बुद्धि भ्रष्ट होने लगती है और जो हमारी एकाग्रता है वो भी जाने लगती है यदि हम ज्यादा देर तक जागते हैं। तो इसलिए क्या कहा कि जल्दी ही, जैसे ही हमारा काम हो जाए तो हमको क्या कर लेना? सो जाना। सोना भी कैसे? सोने से पूर्व भी क्या करना? नमोकार मंत्र का जाप करना। अब नमोकार मंत्र का जाप करने के लिए ही क्यों कहा? मतलब कि जब उठे तब भी पढ़ना है, सो रहे हैं तो भी पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि ये नमोकार मंत्र मतलब क्या कि हमारे इष्टों की बात है उसमें। हमारे इष्ट हैं अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु। तो ये बात कर रहे हैं कि जब उनके ही चिंतन करके उठना, जैसे कहते हैं ना किसी अच्छे को याद कर लिया, जैसे अपना दिन कभी अच्छा जाए तो अपन क्या बोलते हैं? लगता है सुबह किसी अच्छे की शक्ल देख ली थी, यही बोलते हैं। या दिन बुरा जाए तो क्या लगने लगता है? किसी बुरे की, किसी मनहूस की शक्ल देख ली तो आज मेरा पूरा दिन बुरा जा रहा है, ऐसा बोलने लगते हैं। तो यही बात है कि हम नमोकार मंत्र पढ़ेंगे तो अपने दिन की शुरुआत हमने कैसे की? बिल्कुल परम इष्ट जो सबसे अच्छे माने जाते हैं, उनको याद करके हमने अपने दिन की क्या की? शुरुआत की है। तो यदि हम उनको याद करके अपने दिन की शुरुआत करेंगे तो हमारा क्या होगा? पूरा दिन अच्छा जाएगा। लेकिन इसके ही विपरीत यदि हम क्या करेंगे कि पंच परमिष्टि का स्मरण तो नहीं कर रहे हैं, उठते ही क्या करने लगे? लड़ाई झगड़ा करने लग गए किसी से, या उठते ही गुस्सा आ गई किसी पे, तो क्या होगा? हमारा पूरा दिन खराब चला जाएगा। और जब रात में सोते भी हैं तो भी क्या करते हैं? बिल्कुल शांत होके, कहते हैं ना, सो रहे हैं तो फिर और किसी की चिंता नहीं करनी, सिर्फ किसकी चिंता करनी है? अच्छा अच्छा सोचेंगे तो हमको नींद भी अच्छे से आएगी। तो वैसे ही बात कर रहे हैं कि हम पंच परमेष्टि का स्मरण करते सोएंगे कि जब सोए तो भी कैसा हो? हमारे अंदर बिल्कुल शांति रहे, हम पांचों परमेष्टियों का ध्यान करें और हमको क्या? अच्छी नींद आए। इसलिए क्या बात कही कि सोते समय भी क्या करना? पंच परमेष्टि का स्मरण करना। फिर यहाँ पर एक बात आ रही थी, हमने बोला ना अपने मन को शुद्ध करना। तो यहाँ पर ऐसा एक प्रश्न उठाया गया है कि मन कैसे अशुद्ध होता है? शरीर तो अशुद्ध होता है, ये हमको समझ में आया। ये हमको भी दिखता है, हमारा शरीर गंदा हो रहा है, काला हो रहा है, या शरीर में कोई फुंसी हो रही है हमारी बॉडी पे, ये तो हमको समझ में आता है। लेकिन यदि कोई कहे कि हमारा मन भी गंदा होता है, तब ये बात तो समझ में आई नहीं, मन कैसे गंदा हो किसी का? तो कहते हैं कि मन कैसे गंदा होता है? यदि हमको किसी के बारे में बुरे विचार आए,
तो हमारा मन गंदा होता है। ठीक है। शरीर कैसे गंदा हुआ? जैसे कोई हमको हमारे शरीर पे मिट्टी लग गई, पसीना आ गया, तो इन चीजों से हमारा क्या हो जाता है? शरीर गंदा होता है। अब मन गंदा कैसे हुआ? हम किसी के बारे में कुछ बुरा सोच रहे हैं या किसी से हमको जलन हो रही है, जेलसी हो रही है, तो इन सब से क्या होता है? हमारा मन गंदा होता है। अब शरीर तो हम साफ कर लेते हैं। शरीर कैसे साफ कर लेते हैं? दांत गंदे हुए तो हमने ब्रश कर लिया, हाथ गंदे हुए तो हमने हाथ धो लिए, कुछ भी कर लिया, नहा लिया, या फिर हमको कोई फुंसी हुई तो हमने क्या किया? ट्यूब लगा लिया, टैबलेट खा ली, जो भी हुआ। तो इनसे हम क्या करते हैं? हमारे शरीर में गंदगी होती है उसको क्या करते हैं? हम हटा देते हैं। अब ऐसे ही जब हमारा मन गंदा हो तो हमको क्या करना चाहिए? तब हमको क्या करना चाहिए? मंदिर जी में जाना चाहिए, आत्मा के स्वरूप का चिंतन करना चाहिए, पंच परमेष्टि का स्मरण करना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारा मन शुद्ध होगा। जैसे हमने उसके लिए दवाई मांगी है, उसके लिए ट्यूब ली है, तो वही जो ट्यूब है वही काम कर रही है। पंच परमेष्टि को भी कैसा? ट्यूब के जैसा समझना, कि जैसे यहाँ पर शरीर पे हमको कुछ भी दाग हुआ तो हमने क्या किया? ट्यूब लगा ली, तो हमारे दाग मिट गया। तो वैसे यदि हमारी आत्मा में कुछ भी गंदगी है तो हमको क्या करना है? पंच परमेष्टि का चिंतन करना है। तो हमारी जितनी भी आत्मा की गंदगी है वो कैसी हो जाएगी? फिल्टर हो जाएगी, वो निकल जाएगी। कैसे निकलेगी? जब हम क्या करेंगे? पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे। यदि पंच परमेष्टि का स्मरण नहीं करेंगे तो कैसा होगा? वो गंदगी बनी रहेगी और धीरे धीरे कैसी हो जाएगी? बढ़ती जाएगी। अब क्या हुआ? भोजन करने की बात आई थी, तो भोजन करना, तो भोजन भी कैसा करना, इसकी भी बात आती है। तो भोजन कैसा करना? सबसे पहले तो मौन रहकर, ज्यादा बोलते हुए भोजन नहीं करना, मौन रहकर। और कैसा? शुद्ध सात्विक भोजन करना। शुद्ध सात्विक भोजन करने की बात आई है, मतलब क्या? कि बहुत ज्यादा जो घी की चीजें हैं या बहुत ज्यादा गरिष्ठ चीजें हैं, तो उनसे क्या करना? उनसे बचना। क्यों? क्योंकि कहा भी है, क्या कहा है? कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। कि जैसा हम अन्न खाते हैं, जैसा हम भोजन करते हैं, वैसा ही हमारा मन होता है। जैसे यदि हमने बहुत गरिष्ठ खा लिया, हम खुद फील करते हैं, किसी दिन हमने दाल बाटी खा ली, तो क्या होता है? पूरे दिन एकदम ऐसे नींद आती रहती है कि अभी भी दिन में भोजन करके भी सो जाएं, फिर शाम में अब इतना हैवी लग रहा है, हमको भोजन करने का मन नहीं कर रहा है, तो क्या होता है? हमको लेजीनेस रहती है पूरे दिन। बट उसी की जगह यदि हम खुद फील करें, यदि हम खिचड़ी ही खा रहे हैं तो हमको लाइट फील होता है, फिर हमको कुछ भी हमसे काम करा ले, हमसे कुछ भी करा ले, तो हम वो कर सकते हैं। तो वैसे ही कहा है कि भोजन करना तो शुद्ध सात्विक, यही नहीं कहा कि खिचड़ी खिचड़ी खाते रहना। नहीं, खिचड़ी अकेले खाने की बात नहीं की, लेकिन थोड़ा सा लाइट वेटेड खाना, या ऐसा खाना जिससे हमको क्या ना हो? बहुत नशा जिसको हम कहते हैं, कि एकदम नींद का नशा हो जाता है, या गरिष्ठ भोजन होता है तो हमको क्या? अपच हो जाती है, हमको पचता नहीं है, डाइजेशन हमारा खराब हो जाता है। तो ऐसा भोजन क्या करना? थोड़ा सा अवॉइड करना। फिर क्या करना? एक ही जगह पर बैठ के भोजन करना। ऐसे भोजन नहीं करना हम खड़े खड़े हम चलते जा रहे हैं और खाते जा रहे हैं, नहीं। इसमें भी हमको क्या होता है? दोष लगता है। इसलिए कैसा करना? चलते चलते भी भोजन नहीं करना। कैसा करना? एक जगह पर बैठकर, जितना भी हमको खाना है एक जगह पर बैठकर हम खाएं, पानी पिए, फिर हम उस जगह से उठ सकते हैं। फिर क्या कहा? बहुत गुस्से में भोजन नहीं करना, क्योंकि अभी कहा ना, जैसा भोजन करते हैं वैसा ही क्या होता है? हमको वैसा ही हमारा मन रहता है। यदि हम बहुत गुस्से में भोजन करेंगे या ऐसे कुछ भोजन करेंगे, तो जिसको कहते हैं ना, हमारे शरीर को भोजन लगता नहीं है, ये कितना भी खा ले मोटे नहीं होते। तो इन्हीं कारणों से नहीं होते, कि हम भोजन अच्छे मन से कर ही नहीं रहे हैं, हमको समझ में ही नहीं आ रहा है हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो वो हमारे शरीर को नहीं लगता। जैसे एक बार की बात है, पंडित टोडरमल जी का नाम आप सभी ने सुना होगा, जिन्होंने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी लिखा है, पंडित टोडरमल जी। तो वो एक और ग्रंथ उन्होंने, जो ये लब्धि सार, शपना सार आदि ग्रंथ हैं, उनकी टीकाएं लिखी हैं। तो उनको क्या हुआ? वो टीकाएं लिखने में इतने व्यस्त थे, उनको कुछ भी समझ में नहीं आता था। तो उनकी माँ ने एक दिन ऐसे देखा कि इनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है, तो उनकी माँ ने क्या किया? उनको भोजन
नहीं देती थी उनकी माँ उनको, लेकिन वो भोजन कर लेते थे। कुछ नहीं बोला, 6 महीने निकल गए। ना भोजन में नमक डाल रही हैं, ना कुछ डाल रही हैं, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, वो भोजन करते और उठ जाते। फिर 6 महीने बाद वो एक दिन अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, आज आपने इसमें नमक नहीं डाला भोजन में। तो माँ उनसे अपने आप पूछती हैं, क्यों, तुम्हारा जो ग्रंथ लिख रहे थे वो पूरा हो गया? तो कहते हाँ हो गया, आपको कैसे पता चला? तो उन्होंने कहा कि मैं तो पिछले 6 महीने से नमक नहीं डाल रही थी खाने में, लेकिन समझ में तुमको आज आया। आज क्यों समझ में आया? क्योंकि आज तुमने ध्यान दे के खाना खाया है। इतने दिन से ध्यान से भोजन करते नहीं थे, तो कुछ समझ में नहीं आता था। तो वैसे ही हमें भी क्या करना कि हम जो खा रहे हैं वो हमें समझ में आना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने फ़ोन पे बात करते-करते भोजन कर लिया। तो जब हमको समझ में ही नहीं आ रहा है कि हम क्या भोजन कर रहे हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं, तो हमको उससे पोषण भी नहीं मिलेगा। इसलिए क्या कहा, बहुत घूम-घूम के भोजन नहीं करना, बहुत गुस्से में भोजन नहीं करना, टीवी देखते हुए भोजन नहीं करना या फ़ोन पे बात करते हुए भोजन नहीं करना। क्यों? क्योंकि उससे ऐसा यदि हम भोजन करेंगे तो हमारे शरीर को पोषण नहीं मिल पाएगा। ये बात यहाँ पर कही। इतनी बात हमको क्या करनी, ध्यान में रखनी है। ये हमको क्या करना है, अपने टाइम टेबल का हिस्सा बनाना है। ये हमारा स्केड्यूल बताया है। जो हम स्केड्यूल बनाते हैं तो वो हम फॉलो कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, ये हमको स्केड्यूल दिया हुआ है। स्केड्यूल को क्या करना है, आदर्श शेड्यूल कहलाएगा। ऐसा शेड्यूल हमको क्या करना है, फॉलो करना है। ये सारी बातें ध्यान में रखनी है। ये बात हुई हमारे किसके संबंध में, दिनचर्या के संबंध में, कि हमको हमारी दिनचर्या कैसी रखनी चाहिए। इसमें किसी को कुछ पूछना है अभी? आपको अदिति जी कुछ पूछना है? उसमें एक जो क्वेश्चन है, मन की पवित्रता पर विशेष ध्यान क्यों देना चाहिए, और जो हमने उसका सल्यूशन अभी डिस्कस किया कि अगर हम किसी के बारे में बुरा सोचते हैं या ये करते हैं तो मन गंदा होता है, तो उसकी पवित्रता जब हम पंच परमेष्टि का ध्यान देते हैं तो पवित्र होता है। तो ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है ना, जी जी कि मन की बिल्कुल। पवित्रता पर विशेष ध्यान क्यों देना चाहिए? हाँ, और इसमें एक ये भी हम पॉइंट जोड़ सकते हैं कि मन की पवित्रता पर विशेष ध्यान क्यों देना चाहिए, ये क्यों बात कही? तो इसलिए कही क्योंकि पहला पॉइंट तो इसमें यही होगा कि शरीर की अपवित्रता तो हमको दिख जाती है। यदि शरीर गंदा है तो हमको बाहर से दिख जा रहा है, तो हम साफ कर दे रहे हैं। हम नहीं देख पा रहे हैं तो सामने वाला देख के कह दे रहा है कि देखो तुम्हारे इधर कुछ लगा हुआ है, तुम्हारे हाथ पे कुछ लगा हुआ है, तो वो साफ हो जाएगा। लेकिन मन की अशुद्धता हम यदि जब ध्यान दें, आप खुद हम फ़ील करेंगे यदि हमारे मन में यही नहीं चल रहा है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। भले हम कोई चीज़ गलत कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमको ये खुद से फ़ील नहीं होगा कि हम गलत कर रहे हैं, तो फिर हम वो गलत करते ही जाएँगे। तो यही बात है कि मन की अशुद्धता जब हम खुद देखेंगे, तब वो दूर कर पाएँगे। इसलिए, और शरीर की अशुद्धता तो कैसी है, जो अपन ने अभी जीवाजीव वाले चैप्टर में भी देखा था। इसका दूसरा पॉइंट ये भी है कि शरीर तो कैसा है, हमसे अलग है। ये तो पवित्र रहे, अपवित्र रहे, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं है। मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो मेरी आत्मा गंदी नहीं होनी चाहिए, आत्मा अपवित्र नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो अपना है उसकी अपवित्रता पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। इसलिए यहाँ पर कहा है कि आत्मा की अपवित्रता पर या मन की अपवित्रता पर हमको क्या करना है, ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए ये बात कही है। दीदी, मेरा एक प्रश्न है। जी। दिनचर्या के कार्यक्रम में ये जो दैनिक दूसरी या प्रतिक्रमण भी बोला जाता है, जो हमसे दिन भर में कि अभिनय हुआ है अनजाने में, या किसी पे हमने क्रोध कर दिया, या किसी को कुछ अनवांटेड चीज बोल दी, या हिंसा हो गई जाने अनजाने में, तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं, या उसको दूसरा शब्द लेकिन आ नहीं रहा मुझे। तो ये नहीं करना चाहिए कि हमको दैनंदिन अपनी दिनचर्या में? बिल्कुल करना चाहिए। तो जो हमने वो बात कही थी ना कि शाम के समय हमको मंदिर जाना है और हम्म। करना है, तो ये भी हमारे स्वाध्याय का ही हिस्सा है। ये तो अच्छा। बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही है, हम चिंता नहीं इसकी बात नहीं कर पाए, बिल्कुल करना चाहिए, जो आपने बात कही है, बिल्कुल हम्म। करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जाने या अनजाने,
दोनों प्रकार से जीवों का घात कर देते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ, हम तो देखो जैन है, तो हम जानबूझ के तो किसी का घात कर नहीं रहे, लेकिन अनजाने में भी कि हमको अब नीड है। जैसे यदि हम पानी का भी यूज कर रहे हैं, उसमें भी जीवों का घात हो रहा है। हम सब्जियां भी ला रहे हैं, उसमें भी जीवों का घात हो रहा है। तो ये तो होएगा ही। क्यों? लेकिन हम जैन हैं, तो हम क्या ट्राई करते हैं कि जितना कम से कम हम घात कर पाए। अब हम काम भी करते हैं, हम चल के भी जा रहे हैं, कार से भी जा रहे हैं, तो कार के नीचे भी जितने जीव आ रहे हैं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कितने जीव मर गए या कितने जीवों का घात हो गया। तो इसलिए हम क्या करते हैं, उनसे क्षमा मांग रहे हैं कि जितने भी जीव हैं उनका मेरे से यदि घात हुआ हो तो मैं क्षमा मांगता हूँ। ये भी हमारी दिनचर्या का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसे हम यदि बाहर में भी कुछ भी गलती करते हैं या किसी को हमारे वजह से कोई भी नुकसान होता है, हम उससे माफी मांगते हैं। अब ये तो छोटे छोटे जीव हैं, तो इनसे हम कैसे माफी मांगे? इसलिए प्रतिक्रमण पाठ कहा गया है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, सभी जीवों से माफी मांग रहे हैं इसके द्वारा कि सभी जीव क्या करें, मुझे माफ करें, इस प्रकार से। ठीक। जी जी। अभी आगे बढ़े हम। जी, आगे का चैप्टर है हमारा भगवान आदिनाथ। इसमें भगवान आदिनाथ के बारे में बताया गया है, तो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भगवान आदिनाथ को तो आप सभी जानते हैं। जानते हैं कौन है? हमारे प्रथम तीर्थंकर है जी। तब हम थोड़ा सा हिस्ट्री रिकॉल करते हैं कि हमारे यहाँ होता कैसा है। मतलब अभी जो हमारा पंचम काल चल रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, हुंडावसर्पिणी। पंचम काल चल रहा है, लेकिन कैसा है, हुंडावसर्पिणी। अब हमारे काल चलते कैसे हैं, पहले ये हम देख लेते हैं कैसे चलते हैं। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी। अवसर्पिणी मतलब क्या, नीचे गिरते हुए, और उत्सर्पिणी मतलब क्या, ऊपर उठते हुए। अवसर्पिणी मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 काल होते हैं, ठीक है। अब उत्सर्पिणी में कैसे होते हैं, यही चीज वापस जाती है। जैसे अपन वेव बनाते हैं, तो वेव ही समझ लीजिए, यू समझ लीजिए, तो यू में एक तरफ ऐसे नीचे आए, अब फिर से ऊपर जाएंगे, तो वही होता है। तो अभी क्या चल रहा है, हुंडा अवसर्पिणी। अवसर्पिणी काल, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। अब क्या होता है, हमारे यहाँ नियम है। क्या नियम है कि जितने भी तीर्थंकर होते हैं वो चौथे काल में होते हैं। जो सुखमा दुखमा काल होता है उसमें, दुखमा सुखमा, सॉरी, जो दुखमा सुखमा मतलब चौथा काल होता है, उसमें ही सारे तीर्थंकर होते हैं। ये नियम है जी। आप कुछ बोल रहे हैं? ठीक है। जो दुखमा सुखमा काल होता है उसमें ही क्या होता है, सारे तीर्थंकर होते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, ये हमारा जो काल है वो कौन सा है, हुंडा अवसर्पिणी काल। तो इसमें क्या हुआ है कि कुछ कुछ अपवाद हुए हैं। मतलब जो पहले कभी नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर हुआ है। कैसे हुआ है? फर्स्ट चीज कि जो भगवान आदिनाथ हैं वो कैसे हो गए थे, तीसरे काल के अंत में ही हो गए थे। लेकिन जो नॉर्मल हमेशा क्या होता था कि चौथे काल में ही पूरे तीर्थंकर होते थे, ठीक है। ये एक बात हो गई। फिर दूसरी बात क्या हुई कि ये नियम था कि जितने भी तीर्थंकर हैं वो मोक्ष जाएंगे समेत शिखर जी से, और क्या होगा, उनका जन्म होगा अयोध्या जी में। लेकिन ये भी किसका प्रभाव हुआ, हुंडा अवसर्पिणी काल का प्रभाव। फिर तीसरी बात यदि देखें, क्या कहा है, तीर्थंकर को कभी पुत्रियां नहीं होती, लेकिन आदिनाथ भगवान को पुत्रियां भी हुई। किस कारण से हुई? क्योंकि हुंडा अवसर्पिणी काल था, इस कारण से। तो ये हमने देखा, बेसिकली ये चीजें होती हैं। हुंडा अवसर्पिणी काल में ये हुई। अब काल कैसा चलता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। छठवा काल आया तो इसके बाद क्या होता है, जब काल का परिवर्तन होना रहता है तो क्या होता है कि 7 दिनों तक, मतलब क्या होता है, पहले बुरी चीजों की वर्षा होती है, मतलब पत्थर आदि गिरते हैं, ऐसी कुवृष्टि होती है। फिर उसके बाद 7 हफ्तों तक क्या होता है, सुवृष्टि होती है। मतलब अच्छी, ये जितना भी अपन को अभी लोक दिख रहा है ये सब क्या होगा, एकदम से नष्ट हो जाता है जब कुवृष्टि होती है।
फिर क्या होता है, फिर उसके बाद सुवृष्टि होती है। तो जैसे ही ये सब था तो फॉर्मेशन फिर से हो जाती है। अब क्वेश्चन ये हुआ कि बचता कौन है? जी जी बोलिए। ये जो काल चक्र जो है, इसमें जी आपने बताया कि उपसर्पणी और अवसर्पणी, तो जी उपसर्पणी में ही हुड्डा अवसर्पणी उसका पार्ट होता है क्या? जी, हर बार नहीं आता। मैं ये बताना चाह रही हूँ, जैसे एक बार आया, ये बहुत असंख्यात अवसर्पिणी काल निकल चुके हैं तब एक बार आया है। अवसर्पिणी अच्छा। तो हर बार आता है, लेकिन जो हम्म, हुंडा अवसर्पिणी है ये बहुत टाइम बाद आया है। अच्छा। जी तो रेगुलर काल चक्र में हुंडा अवसर्पणी नहीं आता, नहीं, ऐसे असंख्यात अवसर्पिणी वर्षों के बाद एक आध बार हुंडा अवसर्पणी आता। एक आध बार आता है। वो मतलब अच्छा माना जाता है कि बुरा ही नहीं माना नहीं, जाता है? बुरा, ये चीज बुरी है ना। जैसे हम जो बात कर रहे हैं, कोई भी चीज हो रही है तो ये बुरी चीज है। जैसे हम ये बेटियों का होना बुरा नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो नियम है, अपन कहते हैं ना रेगुलरिटी से हटके कोई चीज होती, जैसे कोई हम्म। चीज यूनिवर्सल है, यदि उससे हटके कोई चीज होगी तो वो चीज गलत ही मानी जाएगी ना, या गलत मान रहे हैं। तो वही हम्म। कह रहे हैं कि जो रेगुलरिटी है वैसा नहीं होके कुछ अलग हो रहा है जिस चीज के लिए। इसका कोई कारण है क्या कि आदिनाथ भगवान का जन्म तीसरे काल में हुआ था और चौथे काल में फिर मोक्ष गए थे, ऐसा कोई इसका नहीं, विशेष हुंडा कारण है जैन धर्म अवसर्पिणी में? नहीं नहीं, हुंडा अवसर्पिणी काल का ही ये प्रभाव है। अच्छा। उस कारण से जितने ये डिफरेंसेस दिख रहे हैं, हुंडा अवसर्पिणी काल के प्रभाव से दिखते हैं। ठीक। जैसे कि हम कहते हैं उनके पोते ने भी उनका विरोध किया था, जबकि तीर्थंकर का ऐसा नहीं होता कि तीर्थंकर का कोई विरोध करे, तीर्थंकर के समय में रहकर उनका विरोध हो जाए। तो हम्म। ये भी चीजें क्या हुई है, हुंडा अवसर्पिणी काल के प्रभाव से ये चीजें हुई हैं। ये तो अब हम जिस बात पे थे, किस बात पे थे, कि जैसे अब हमने ये बात की ना कि कुवृष्टि होती है, पत्थर गिरते हैं, ये सब गिर रहा है, तो फिर तो कोई बचना नहीं चाहिए, मतलब सब मर ही जाएंगे, ऐसे कौन बचेगा। तो क्या होता है कि जब छठवां काल एकदम एंड होने वाला होता है, तो 36 जोड़े, 36 जोड़े मतलब क्या, हस्बैंड वाइफ मिला के 72 को देवलोक ले जाके, विपुलाचल पर्वत है हमारे यहाँ पर, भरत क्षेत्र के बाहर क्या है, विपुलाचल पर्वत है। तो क्या करते हैं, उनकी उनकी जो गुफाएं हैं उसमें जाकर देवलोग उनको सुरक्षित रख देते हैं। फिर जैसे ही ये वर्षा खत्म होती है, फिर से पूरा फॉर्मेशन होता है और उनको फिर से लाते हैं। और छठवें काल में तो क्या होता है, छठवें काल में कहते हैं ना धर्म का पूरा लोप हो जाएगा, किसी को भी धर्म नहीं। तो अब छठवां काल तो निकल रहा है, अब उसके बाद तो लोगों को धर्म सिखाना है। तो देव लोग वहां से विपुलाचल पर्वत से उनको लेकर आते हैं, यहाँ पर रखते हैं, फिर उनको फिर से हर चीज समझाते हैं कि यहाँ पर क्या कैसा है, वो समझाते हैं। इस प्रकार से क्या होता है, फिर से वो काल चलने लगता है। तो ऐसे पर हमारे में काल चक्र की बात कही गई है। तो ऐसे ही ये हमारे छत्तीस बहन। छत्तीस जी जोड़ों को जो ले जाते हैं, तो ये क्या जैन ही रहते हैं या इसका कोई नहीं 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 नहीं, छठवें काल में तो कहते हैं ना जैन धर्म का लोप ही हो जाएगा। तो हम्म। छठ वो जोड़े जो भी होते हो, रैंडम होते हुए, उनका उल्लेख रहता है ग्रंथ में, तो उस हम्म। प्रकार से उनको ले जाकर रखा जाता है, क्योंकि धर्म का तो लोप ही हो जाने वाला है छठवें काल में, हम्म। इस वजह से। हाँ, तो ऐसे ही हमारे पहले तीर्थंकर हैं कौन, भगवान महावीर, वो सॉरी भगवान आदिनाथ। आदिनाथ। हाँ, हम्म। भगवान आदिनाथ। हम्म। तो अब कहते हैं उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका जन्म अयोध्या, अयोध्या में उनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम क्या था, नाभि राय, माता का नाम क्या था, मरुदेवी। हाँ, फिर क्या हुआ कि उनकी आयु कितनी थी, 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी। अब ये भी होता है कि जैसे ही काल नीचे आता जाता है, आयु भी नीचे होती जाती है, उनकी बॉडी की जो हाइट होती है वो भी कम होती जाती है, वो आहार जो करते हैं, खाना पीना सब कम होता जाता है। तो वैसे ही जैसे हम देखते हैं कि आदिनाथ भगवान की आयु की वो उनकी हाइट कितनी थी, 500 धनुष, और जाते जाते महावीर भगवान की कितनी बची, 7 हाथ। कितना डिफरेंस हो गया। ये क्या हुआ, काल के प्रभाव से ही होता है ऐसा, इसलिए हुआ। ठीक है, अब क्या हुआ, जो भगवान आदिनाथ थे, उनकी कितनी शादियां हुई थी, 2 दो। शादियां हुई थी।
हाँ, उनकी पत्नी 2 थी। कौन कौन सी? नंदा और सुनंदा। जो नंदा नामक पत्नी थी उनसे क्या हुआ? भरत चक्रवर्ती हुए। भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र हुए और ब्राह्मी नामक पुत्री हुई। किनसे? जो उनकी नंदा नाम की पत्नी थी उनसे भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र हुए और जो ब्राह्मी पुत्री है वो किससे हुई? नंदा नामक उनकी जो पत्नी थी उनसे। दूसरी पत्नी कौन थी? सुनंदा। उनसे बाहुबली पुत्र हुए और सुंदरी नाम की पुत्री हुई। इस प्रकार से। फिर क्या हुआ? फिर उनकी स्टोरी आती है आगे। क्या हुआ कि अब तो वो राजा थे, तो वो अच्छे से राज करने लग गए और राज करते करते कितना समय निकल गया? 83 लाख पूर्व। ये पूरा टाइम निकल गया। अब 83 लाख पूर्व। अब मैं एक पूर्व का आपको काउंटिंग बताती हूँ। एक पूर्व कितना होता है? एक पूर्व में कितना समय होता है? 70,56,000 करोड़ वर्ष। ये कितना हुआ? एक पूर्व कितना होता है? 70,56,000 करोड़ वर्ष। और भगवान की आयु कितनी थी? आदिनाथ भगवान की 84 लाख पूर्व। अभी अपन ने बात की सिर्फ एक पूर्व की, और ऐसे करते करते भगवान की आयु कितनी थी? 84 लाख पूर्व। अब हम यदि अब सोचें 83 लाख पूर्व कैसे बीत गए राज्य करते करते, तो अब हमको थोड़ा दिमाग में आएगा कि कितना समय बीत गया। अब इतना समय उनको बीत गया। अब उनका ये नियोग तो था ही, जैसे जब उनका गर्भ कल्याणक हो चुका है, जन्म कल्याणक हो चुका है, तो ये तो कन्फर्म है कि तीर्थंकर तो है ही। अब उनको दीक्षा भी लेनी है, मोक्ष भी जाना है। तो इसमें क्या करते हैं? इंद्र क्या करता है? एक ऐसी नृत्यांगना को बुलाता है, क्योंकि वो तो तीर्थंकर है, तो उनके दरबार में नृत्य करने वाली भी जो नृत्यांगनाएं आएंगी, देवियां आएंगी, वो भी कहाँ से आएंगी? स्वर्ग से आएंगी। तो देवियां आती हैं। तो वो कैसी देवी को इंद्र पहले से पता करते हैं कि इनकी आयु समाप्त होने वाली है, तो ऐसी देवी को बुलाते हैं। तो वो नीलांजना जिसको हम कहते हैं, तो नीलांजना आती है, नृत्य करती है। फिर क्या होता है? नृत्य करते करते बीच में ही उसकी आयु पूरी हो जाती है और क्या होता है? उसकी तो मृत्यु हो जाती है। लेकिन अपनी रिद्धि से इंद्र क्या करते हैं? तुरंत ही उसके स्थान पर उसके ही जैसी बिल्कुल हूबहू जैसे वो दिख रही थी वैसी ही दूसरी देवी लाते हैं और वो नृत्य वहीं से करने लगती है। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं उनको तो समझ में ही नहीं आता कि क्या हो गया। उनको तो ऐसे लगता है कि जो वो थी वही डांस कर रही है। लेकिन भगवान को क्या था? शायद उनको अवधिक ज्ञान से भगवान क्या करते हैं? पता लगा लेते हैं कि जो ये नृत्यांगना थी वो नहीं है पहले वाली, उसकी मृत्यु हो गई। तो इससे भगवान को क्या हो जाता है? आदिनाथ राजा ऋषभदेव को वैराग्य आता है। क्या विचार करते हैं? उनको विचार आता है कि इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जो परमानेंट रहे। जैसे नीलांजना की मृत्यु हो गई तो तुरंत ही दूसरी देवी वहां पर आ गई। ऐसा नहीं हुआ कि इसकी मृत्यु हो गई तो कोई रुका रहे। तो इस क्षणभंगुरता को का उनको ज्ञान हुआ कि संसार तो कैसा है? सिर्फ अपने मतलब का है। किसी की मृत्यु हो गई तो उसकी उसको कीमत नहीं है, अपना काम चलना चाहिए। तो ये बात उनको समझ में आ गई। तो उससे क्या हुआ? उनको वैराग्य हो गया। जैसे एक स्टोरी इसी में भरत चक्रवर्ती की भी स्टोरी आती है, आप सभी ने सुनी होगी कि भरत चक्रवर्ती तो कैसे थे? पहले चक्रवर्ती भी थे। जब भगवान आदिनाथ पहले तीर्थंकर थे तो भरत चक्रवर्ती कैसे थे? पहले चक्रवर्ती थे। चक्रवर्ती का वैभव तो अपन को पता ही है कि कितने बड़े होते हैं चक्रवर्ती। 96 करोड़ उनके सैनिक होते हैं, उनको इतने 18 करोड़ घोड़े होते हैं, 84 लाख हाथी होते हैं। और मतलब चक्रवर्ती का भोजन उसको कहते हैं कि 32 ग्रास का जो उनका भोजन होता है, 32 ग्रास का भोजन लेते हैं, उसमें से एक ग्रास उनकी जो पूरी सेना है उसमें शक्ति नहीं है कि जितना वो चक्रवर्ती खा रहे हैं उसका एक ग्रास भी नहीं पचा सकते उनके सैनिक। इतनी शक्ति उन चक्रवर्ती में होती है। तो भरत चक्रवर्ती को भी यही लगता था कि मैं पहला चक्रवर्ती हूँ, मेरे से बड़ा तो कोई हो नहीं सकता। तो क्या होता है
जब चक्रवर्ती बनते हैं तो वो क्या होता है कि यात्रा पर जाते हैं, विजय यात्रा पर जाते हैं, तो उनको क्या होता है, पर्वत की शिला पर अपना नाम लिखना पड़ता है कि ये यहाँ के चक्रवर्ती हैं। तो जब भरत चक्रवर्ती वहां जाते हैं तो क्या होता है, वहां पर उनको एक भी जगह खाली नहीं दिखती। इतनी बड़ी जो पर्वत होता है उसकी चट्टान पूरी भरी हुई रहती है। तब उनको समझ में आता है कि मैं तो किस घमंड में था कि मेरे से पहले कोई चक्रवर्ती हुआ ही नहीं। तब उनको पर्वत समझ का में नाम आता क्या था? विजयार्थ पर्वत था जहाँ पे नाम लिखने गए थे? नहीं, विजयार्ध ही होता है। हाँ, विजयार्ध पर्वत ही होता है, जहां तक मेरे को कंफर्म नहीं है एकदम। अब बता विजयार्ध ही दीजिए। होता है वैसे। जी। तब उनको क्या पता लगता है कि मैं तो क्या सोच रहा था कि मैं ही यहाँ पर चक्रवर्ती हूँ, लेकिन तब उनका जितना भी घमंड है सब क्या होता है, चूर चूर हो जाता है। उनको क्या करना पड़ता है, दूसरे किसी चक्रवर्ती का नाम हटा के अपना नाम लिखना पड़ता है। तो वैसे ही हमको क्या घमंड रहता है अपने नॉर्मल लाइफ में कि हमसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, लेकिन जब हम कोई विचार करें तो पहले भी हमसे और बड़े बड़े लोग बहुत हो चुके हैं और आगे भी होंगे। इसलिए कहा है कि घमंड करने की कोई बात नहीं, हमको क्या नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए। भले हम कितने भी ऊपर हो, लेकिन यदि हमको घमंड आ गया, हमको मान आ गया, ईगो आ गया, तो जिस व्यक्ति को ईगो आ जाता है फिर उसको कोई नहीं दिखता। लोग में भी कहते हैं कि घमंड तो किसका, रावण का भी नहीं चला। रावण इतना बड़ा व्यक्ति हो के, विद्याधर हो के, उसको घमंड था, तो उसका जब घमंड नहीं चला तो हम तो कैसे सामान्य से व्यक्ति हैं, हमारा घमंड कैसे चल जाएगा। इसलिए हमको इस सब से क्या समझ में आता है, क्या नहीं करना चाहिए हमको, घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड कोई भी करने की चीज नहीं है। हम अपनी स्टोरी पर आते हैं। स्टोरी में फिर क्या होता है आगे कि भगवान को वैराग्य हो जाता है। अब वैराग्य हो गया तो वो दीक्षा लेते हैं। उनके साथ 4,000 और भी राजा दीक्षा ले लेते हैं। कैसे, क्यों ले लेते हैं, क्योंकि अब ऐसा था ना कि राजा ऋषभदेव इतने बड़े तीर्थंकर होने वाले हैं, वो जाते हैं तो सब कि आप जाएंगे तो हम भी आपके साथ जाएंगे, तो उनके पीछे पीछे वो लोग चले जाते हैं। तीर्थंकर तो क्या होता है, ये नियम होता है कि तीर्थंकर का कोई गुरु नहीं होता जिनसे वो दीक्षा ले। वो कैसे दीक्षा लेते हैं, वो सिद्ध भगवान को साक्षी मानकर ओम नमः सिद्धेभ्य कह के दीक्षा ले लेते हैं। तो वन में जाके मुनिराज ऋषभदेव दीक्षा ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, वो तप करने खड़े हो जाते हैं। अब वो तो कुछ बोल नहीं रहे हैं। अब वो 4,000 राजा कितने दिन तक खड़े रहते, कुछ दिन तक खड़े रहते हैं, फिर आंखें खोल के एक दूसरे को देखते हैं कि मुनिराज कुछ तो बोले, हम तो इनके सहारे आए थे, कुछ तो बोले, कुछ तो बोले। वो कुछ नहीं बोलते। फिर क्या होता है, अब उनको तो भूख लग रही होती है, तो वो क्या करते हैं, जंगल में ही जो फल वगैरह होते हैं वो तोड़ के खाने लगते हैं। अब क्या होता है, ये तो बहुत विराधना हो गई हमारे जैन धर्म की कि अपन अवस्था में तो किस में है, मुनि अवस्था में है, लेकिन तो भी यदि ऐसे खा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको देव आकर दंडित करते हैं और उनको फटकारते हैं कि ये योग्य नहीं है। उनको देव दंडित करते हैं। फिर क्या होता है, राजा ऋषभदेव का क्या रहता है कि उनको वो कितना करते रहते हैं, 6 महीने तक तपस्या करते रहते हैं। 6 महीने तक तो उनको क्या होता है, भोजन के ही भाव नहीं आते। फिर 6 महीने बाद जब तपस्या से उठते हैं, उसके बाद क्या होता है, वो नगर में भोजन के लिए, मतलब आहार के लिए जाते हैं। लेकिन फिर आगे के और 6 महीने बीत जाते हैं, लेकिन क्या होता है, उनको आहार की विधि नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती, क्योंकि उस समय किसी को आहार की विधि पता ही नहीं थी। ऐसा नहीं कि कोई उनका सम्मान नहीं कर रहा, वो आते हैं नगर में, किसी को विधि नहीं पता है। सब थाल लेके अपने नगर के बाहर खड़े हैं, आप हमारे यहाँ आ जाइए, आप ये ले लीजिए, आप ये ले लीजिए। लेकिन मुनिराज तो क्या करते हैं, विधि पूर्वक आहार लेते हैं। तो किसी को विधि पता नहीं होती है, इस कारण से क्या होता है, मुनिराज का नियम नहीं बन पाता है। अब क्यों नहीं बन पाता है, उनको 6 महीने तक आहार क्यों नहीं मिला, तो इसके पूर्व में जो घटना होती है उनका ये फल था। किसके फल स्वरूप ऐसा हुआ कि जब वो राज्य अवस्था में थे तो क्या हुआ कि पहले तो क्या था, कल्प वृक्ष थे, फिर कल्प वृक्ष नष्ट होने लग गए। लोगों को तो आदत थी कि जो भी चाहिए हम कल्प वृक्ष से मांगेंगे मिल जाएगा, काम करने की तो किसी को आदत थी नहीं। लेकिन जब कल्प वृक्ष नष्ट होने लगते हैं तो उनको समझ में नहीं आता कि हम खाना पीना कैसे करें, हमारा काम कैसे चलेगा रोज का।
तो फिर उसके लिए भगवान वो राजा ऋषभदेव के पास जाते हैं। तो वो क्या उपाय बताते हैं, तो कृषि करने की बात करते हैं कि आप अपनी गायों को ले जाओ और खेतों को जोतो, वहां पर फसल उगाओ, ये सब बताते हैं। वो जाते हैं। फिर क्या होता है, जो गायें होती हैं वो क्या करने लगती हैं, बैल होते हैं वो फसल खाने लगते हैं, जोतने की जगह पर वो फसल खाने लगते हैं। उसका उपाय मांगने आते हैं। तो राजा ऋषभदेव क्या बोलते हैं कि आप इनके मुंह पर पट्टा बांध दीजिए। पट्टा बांध देते हैं। अब लोग तो सरल थे, उनको कुछ भी नहीं पता है कि करना क्या है, जैसा राजा ने बताया वैसा वैसा करते जाते हैं। तो वो करते हैं तो उनका वो सही हो जाता है, खेत जोत देते हैं, फिर आ जाते हैं। अब वो फिर रात को करके सुबह फिर आते हैं, क्या कहते हैं कि हमारे जो जानवर हैं, पशु हैं, वो तो भोजन कर ही नहीं रहे। तो राजा कहते क्यों नहीं कर रहे। फिर वो उनसे पूछते हैं क्या आपने उनके मुंह से पट्टी हटाई, नहीं हटाई रहती है। फिर वो उनको कहते हैं, तो वो पट्टी हटा के उनको भोजन कराते हैं। तो ये कितना समय था, 6 घंटे। 6 घंटे का समय निकल जाता है और क्या होता है, वो भोजन नहीं कर पाते पशु। तो किसकी वजह से नहीं कर पाए थे, राजा ऋषभदेव की वजह से। क्या हुआ था, वो 6 घंटे तक वो पशु भूखे रहे, तो उसका फल उनको मिलता है। क्या मिलता है कि जब वो दीक्षा ले लेते 6 महीने तक भटकते रहते हैं, फिर भी उनको क्या होता है, आहार की विधि नहीं मिलती। मतलब क्या है कि तीर्थंकर बनने वाले हैं, कुछ टाइम में तीर्थंकर बनने वाले हैं, लेकिन तो भी यदि पाप किया है तो भुगतना पड़ेगा। और क्या है, आहार की विधि नहीं मिल रही है तीर्थंकर को भी। फिर क्या होता है, फिर 6 महीने बाद धीरे धीरे करके राजा श्रेयांस और राजा सूत, अब राजा श्रेयांस को आहार की विधि का जाति स्मरण होता है, उनको आहार की विधि का स्मरण हो जाता है। तो वो उनको विधिवत आहार के लिए पड़गाहन करते हैं और उनका आहार करवाते हैं। किसका आहार करवाते हैं, इक्षु रस का। इक्षु रस मतलब गन्ने के रस का आहार करवाते हैं। और उस दिन को हम किसके नाम से जानते हैं, अक्षय तृतीया। उस दिन को हम मनाते हैं जिस दिन उनका क्या हुआ था, आहार हुआ था, प्रथम आहार। अब ये भी स्टोरी है कि उनको याद कैसे आता है। राजा श्रेयांस को याद तो कौन सी चीज आती है, जो हमने पहले कभी की हो। जो चीज हमने पहले कभी की नहीं हो वो तो हमको याद आएगी नहीं। तब राजा श्रेयांस को कैसे याद आती है कि भगवान आदिनाथ का ही पूर्व भव, कौन से भव में, चौथा भव होता है उनका पूर्व भव। तो क्या होता है, जो भगवान आदिनाथ होते हैं वो कौन होते हैं, राजा वज्रजंघ। और जो राजा श्रेयांस होते हैं वो उन्हीं की पत्नी रहते हैं, रानी श्रीमती। तो ये एक बार क्या करते हैं, मुनिराज को आहार देते हैं विधिवत। तो इस समय का उनको याद रहते रहते तब याद आता है जाति स्मरण में कि आहार की विधि क्या है। तो ये विधि याद करके, रिकॉल करके वो क्या करते हैं, उनको विधि पूर्वक आहार करवाते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 1000 वर्षों तक लगातार तपस्या करते रहते हैं मुनिराज आदिनाथ। फिर क्या होता है, ऐसे धीरे 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 करके उनको क्या हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, उनका तमव शरण लगता है। फिर क्या होता है, दिव्य ध्वनि खिलती है। फिर इसके बाद उनको क्या होता है, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ये कहानी थी किनकी, भगवान आदिनाथ की। हाँ, तो इससे हमको क्या समझ में आया, इससे भी हमको चीजें समझ में आई। अब जैसे हमने देखा ना कि उनको 6 माह तक आहार नहीं मिला था। क्यों नहीं मिला, क्योंकि पूर्व में पाप किया हुआ था। तो यही बात हमको समझनी है। हमको इससे क्या समझ में आता है कि जब तीर्थंकर जैसा जीव, कि तीर्थंकर तो कैसे हैं, सबसे पुण्यशाली, उन जितना पुण्यशाली कोई नहीं है। तो जब तीर्थंकर को कर्मों ने नहीं छोड़ा, तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, हम कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि कर्म हमें छोड़ देंगे। तो इससे हमें क्या सीखने मिलता है, क्या सावधानी रखने के लिए मिलती है कि हमें बुरे कर्म नहीं करने, हमें अच्छे कर्म करना है। और बुरे कर्मों से क्या करना, हमेशा डरना है, क्योंकि कर्म फल दिए बिना नहीं रहते। कहते भी हमारे ग्रंथों में आता है कि कर्मों के जितना ईमानदार कोई नहीं है। हम एक बार बेईमानी कर दे, कर्म बेईमानी नहीं करते। यदि तुमने बांधा है तो फल देकर ही जाएंगे, बिना फल दिए वो नहीं जाएंगे।
इसलिए हमको क्या करना है, अच्छे कर्म करने हैं, बुरे कर्मों से हमेशा क्या करना है, डरना है। प्रथमानुयोग की हमारी जितनी भी कहानियां हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ इसी कहानी में कहा है, हम कोई भी कहानी उठा के पढ़ लें XYZ, भगवान पार्श्वनाथ की जो हम कहानी पढ़ते हैं, अंजन चोर की कहानी पढ़ते हैं, सुकुमार सुकौशल मुनिराज की कहानी पढ़ते हैं, जिसकी भी हम कहानी पढ़ते हैं, तो उससे हमें क्या समझ में आता है, इन पर उपसर्ग हुए। तो क्यों उपसर्ग हुए थे? क्योंकि उनने पूर्व में ऐसा कर्म किया था, उन्होंने ऐसे पाप कमाए थे, इसलिए उनको इसका फल मिला। अब सतियों की ही कथा देख लें, सती अंजना की कथा देख लें, सती सीता की देख लें, द्रौपदी की देख लें, इन सबको फल मिला। हमको ये तो दिखता है कि इनके साथ इतना अन्याय हुआ, लेकिन यदि हम पिछले भव की कहानियां देखें या कुछ देखें, तब हमको पता चलता है कि कर्मों ने कोई अन्याय नहीं किया था। उनने तो क्या किया था, उनको दिया था, जैसा उनने कमाया वैसा उनको दे दिया था। इसलिए हमें क्या करना है, बहुत सावधान रहना है कर्मों से। जितना सावधान हम रह सकते हैं उतना सावधान हमें कर्मों से रहना है, और क्या करना है, अच्छे ही कर्म करने हैं। यही हमको बात हमेशा ध्यान में रखनी है। तो ये हो गया हमारा चैप्टर कौन सा, भगवान आदिनाथ का। इसमें से किसी को कुछ पूछना है? ये जो इसमें क्वेश्चन है, भगवान के पत्नी बच्चे आदि का नाम क्यों पूछा जाता है, तो इसका यही उत्तर होगा ना कि ताकि उनसे रिलेटेड जो वैराग्य की कहानियां हैं या जो उनके जीवन से हमें सीखने को मिलता है, इसलिए वो बताया जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम यदि ये बात देखें तो महापुरुष जैसे तीर्थंकर हुए, आदिनाथ भगवान तीर्थंकर हुए, तो यदि कोई उनका फैमिली मेंबर है तो वो भी कोई ऐसा नॉर्मल व्यक्ति नहीं है, वो भी बहुत पुण्य के उदय से होते हैं। भगवान के जो माता पिता बन रहे हैं उनका भी बहुत पुण्य का उदय है, भगवान के जो पुत्र बन रहे हैं, उनकी पत्नियां बन रही हैं, उनका भी बहुत पुण्य का उदय है, वो भी बहुत महान जीव है। तो यदि हम उनके जीवन को देखें तो उनके जीवन से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए उनकी भी हम चर्चा करते हैं। मिस, जी ऐसे होता है कि जो तीर्थंकर के जो माँ बाप होते हैं वो लोग भी अपने नेक्स्ट भाव में मोक्ष चाहते हैं। जी 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 बिल्कुल। अब जो तीर्थंकर की माता है वो तो स्त्री होती हैं, तो क्या होता है, वो पहले अपनी स्त्री पर्याय का छेद करती हैं, देवगति में जाती हैं, फिर आकर मोक्ष प्राप्त करती हैं। तो इस संबंध में तो सबका आता है, जो सची इंद्राणी है वो क्या करती है, तीर्थंकर का प्रथम दर्शन करती हैं, तो उसके प्रभाव से ही उनको क्या होता है कि वो भी एक भवतारी ही रहती हैं, अगले भव से मनुष्य बनकर मोक्ष जाती है। और ऐसे इतना, हाँ ऐसे भी होता है कि जो इंद्र और जो इंद्राणी होती है ना, वो लोग भी नेक्स्ट भाव से मोक्ष जाने वाले होते हैं। वही कह रही हूँ, हाँ, कि जो इंद्राणी होती है उनका यही होता है, तो शची इंद्राणी होती है वो नेक्स्ट भव से मोक्ष जाती हैं। और इंद्र होता है, ऐसा होता है कि इंद्राणी की आयु कम होती है, इंद्र की आयु बहुत ज्यादा होती है। इंद्र भी नेक्स्ट भव से मोक्ष जाता है, लेकिन इंद्र की आयु बहुत ज्यादा होती है, इंद्राणी की आयु उसकी कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो वो भी कैसे होते हैं, एक भवावतारी ही होते हैं। तो भक्तांबर स्तोत्र में आदिनाथ भगवान की जो स्तुति की है उसके बारे में थोड़ा बताइए ना। जी जी बिल्कुल बताती हूँ। भक्तांबर स्तोत्र में क्या किया गया है, मानतुंग आचार्य ने क्या किया है, आदिनाथ भगवान की स्तुति की है। वहां पर ही आता है तम प्रथमम जनेन्द्रम, मतलब पहले जो तीर्थंकर हैं आदिनाथ भगवान की, वहां पर स्तुति की गई है आदिनाथ भगवान की। अब वहां पर कैसा कहा गया है, सामान्य से यदि हम देखें, जैसे हम कोई भी स्तुति देखते हैं तो बायस्ड नहीं है वो चीज कि उन्हीं तीर्थंकर की बात की है, बस एक स्तुति करने के लिए कह दी है। वहां पर सिर्फ एक ही श्लोक में बात आती है कि आदिनाथ भगवान की बात की है, उसके आगे के श्लोक में बहुत ही सुंदर तरीके से क्या किया गया है कि उदाहरणों के माध्यम से स्तुति की है, कि हम कितने छोटे हैं, भगवान के गुण कितने बड़े हैं, भगवान के जो आठों प्रातिहार हैं, इन सब के बारे में वहां पर चर्चा की है। उसका भक्तांबर स्तोत्र तो नाम इसलिए पड़ा क्योंकि उसका फर्स्ट वर्ड भक्तांबर से शुरू होता है, इसलिए भक्तांबर। नहीं तो यदि उसका रियल नेम देखे तो उसका नेम क्या है,
आदिनाथ स्तोत्र ही नाम है, भक्तांबर स्तोत्र की जगह आदिनाथ स्तोत्र ही नाम है। और उसमें किसकी स्तुति की गई है? भगवान आदिनाथ की, जो पहले तीर्थंकर हैं, उनकी स्तुति की गई है जी। और कुछ पूछना है किसी को? चल, अब हमारा क्या बचा है? भाग 1 का भी लास्ट चैप्टर, वो हम पढ़ते हैं। छोटा सा प्रश्न है। जी जो ऋषभदेव थे उनकी आपने ऊंचाई बताई थी, जैसे महावीर भगवान थे उनकी ऊंचाई थी 7 हाथ। 500 धनुष 500 धनुष। जी। और एक धनुष कितने का होता है दीदी? एक धनुष मेरे को कंफर्म नहीं है, मैं आपको कंफर्म करके या तो ग्रुप पे डाल दूंगी, मैं कंफर्म करके, मेरे को भी चले कंफर्म। चले। जी जी। और कुछ? अब बचा है हमारा एकदम लास्ट चैप्टर, जो हमको क्या बिल्कुल याद होना ही चाहिए। यदि आपको पता हो, बच्चों को भी याद होगा और आपको होगा ही होगा याद, सबको होगा। ठीक है, क्या है? हम पहले इसका थोड़ा सा मीनिंग समझ लेते हैं। क्या है? शुद्धातम है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। क्या कह रहे हैं? मेरा नाम क्या है? अब अपना पूरा परिचय बता रहे हैं। अपना मेरा नाम क्या है? शुद्धात्म, शुद्धात्मा मेरा नाम है। मेरा काम क्या है? मात्र जानना मेरा काम। जानने के अलावा कुछ भी मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ कौन हूं? मैं क्या करता हूं? मैं जानने वाला हूं। फिर मुक्तिपुरी है मेरा धाम। मेरा धाम, धाम मतलब क्या? मेरी रहने की जगह कौन सी है, मेरा घर कौन सा है? तो मेरा घर क्या है? मुक्तिपुरी, मोक्ष मेरा घर है। मिलता जहां पूर्ण विश्राम, जहां पर क्या होता है? एकदम रिलैक्स हो जाता है। अपना घर तो अपन किसको कहते हैं? अपन 10 जगह से घूम के आते हैं, कहीं से भी आते हैं, तो क्या लगता है? घर पे एकदम रिलैक्स फील होता है। तो हमारा विश्राम रियल का जी, विश्राम का मतलब क्या होता है? रिलैक्स होना, रेस्ट करने को कहते हैं। हाँ, तो क्या होता है? अपन कहते हैं ना कि हम दुनिया में से कहीं से भी घूम के आए, अपने घर आओ तभी शांति मिलती है। तो वैसे ही कह रहे हैं, हमारा घर तो क्या है? मोक्ष हमारा असली घर है। अभी हम अपने घर आए तो कितना रह पाएंगे? शाम को आए, सुबह से फिर से निकलना है अपने काम पे। लेकिन मोक्ष हमारा ऐसा घर है कि इतनी शांति मिलेगी कि एक बार वहां आओ तो बस शांति से रहो, अब तुम्हें कहीं नहीं जाना है। ऐसा घर हमारा मोक्ष कहा है। वहां पर क्या होता है? पूर्ण विश्राम। अब कुछ भी काम धाम नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स होकर एकदम शांति से हम वहां पे रह सकते हैं। फिर क्या कहा? जहां भूख का नाम नहीं है, वहां भूख भी नहीं लगती, नाम ही नहीं ले रहा कोई कि किसी को भूख लग रही है। फिर जहां प्यास का काम नहीं है, ना प्यास लगती है। सहजता आपको अच्छी लगती है? कोल्ड ड्रिंक्स अच्छी लगती है आपको? नहीं अच्छी लगती? फिर क्या अच्छा लगता है? पिज्जा बर्गर अच्छा लगता है? को तो खाली नॉर्मल जूस है अच्छा। नॉर्मल जूस अच्छे लगते हैं ना। अब देखो क्या कह रहे हैं, हमको कहाँ जाना है? मोक्ष जाना, जहाँ प्यास ही नहीं लग रही, मन ही नहीं कर रहा, हमको पीना ही नहीं है, हमको तो प्यास लग ही नहीं रही है, तो हमको तो ऐसी जगह पर जाना है। क्यों? अभी हम नॉर्मल ड्रिंक्स पियेंगे तो आज पिया, फिर कल फिर मन करने लग गया कि यार अब थोड़ा आज और मन कर रहा है, आज और मन कर रहा है। लेकिन हमको तो कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है, जहां पर एक बार गए तो क्या हुआ? हमको प्यास ही नहीं लग रही, मन ही नहीं कर रहा हमारा तो कोई भी ड्रिंक पीने का। फिर खांसी और जुकाम नहीं है, खांसी जुकाम नहीं हो रहा। खांसी जुकाम से क्या ले लेना? सारी बीमारियां ले लेनी। कितनी दिक्कत होती है, हमको प्रॉब्लम्स होती है। जैसे अब आपको चश्मा लगा है, अब आपका चश्मा गुम जाए यदि सहजता बताओ, तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? लेकिन इसके बाद क्या है? हमको तो कहाँ जाना है? मोक्ष जाना है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। आंखें बंद करेंगे तो भी सब कुछ दिख रहा है, चश्मे की जरूरत ही नहीं है हमको। हमको ऐसी जगह जाना है जहाँ पर कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसी जगह हमको जाना है। फिर आदि व्याधि का नाम नहीं है। आदि मतलब क्या? मानसिक रोग, जो हमको मेंटल जो प्रॉब्लम होती है, मेंटली कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वो क्या कहलाता है? आदि। और व्याधि मतलब क्या? फिजिकली कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो व्याधि कहलाती है।
तो वहां पर क्या है, मोक्ष में ना आदि है ना व्याधि है, ना हमको मेंटली कोई प्रॉब्लम होगी ना हमको फिजिकली कोई प्रॉब्लम होगी। फिजिकली प्रॉब्लम तो होनी नहीं है, क्योंकि मैं तो आत्मा हूं, मैं तो शरीर हूं ही नहीं, तो मुझे तो फिजिकली कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। मेंटली प्रॉब्लम होगी क्यों, जब मैं अपन वहां जाके एकदम रिलैक्स होके रहने वाले हैं, तो हमको तो मेंटली भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर क्या है, सत शिव सुंदर मेरा धाम। मेरा धाम तो कैसा है, सत शिव सुंदर। सत है, सत मतलब क्या, सच्चा है। ऐसी कोई इमेजिनरी बात नहीं कर रहे हैं, नहीं तो अपन बात करें तो क्या लगने लगी, इतनी सारी फैसिलिटी की बात कर रहे हैं तो क्या लगता है इमेजिनरी होगी, कोई चीज ऐसी होगी, रियल में तो कोई ऐसी चीज होती नहीं है। तो क्या कहते, सत है मतलब सच्ची जगह है, ऐसी जगह है, ऐसी कोरी बातें नहीं कर रहे हैं। क्या है, शिव। शिव मतलब क्या, कल्याणकारी जगह है वो। यदि हम वहां जाएंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। सुंदर, कैसी जगह है, सबसे सुंदर जगह है मेरा धाम। मेरा घर कैसा है, सच्चा भी है, शिव मतलब कल्याणकारी भी है, सुंदर मतलब बहुत ब्यूटीफुल भी है, ऐसा मेरा घर है। फिर क्या कहा, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। आगे क्या आया, अब अपन को करना क्या है, तो क्या करेंगे, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे। ये बात अभी पढ़ी थी अपन ने जीवा जीव वाले चैप्टर में। क्या करेंगे, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, अपने का और पर का भेद विज्ञान करना है हमको। फिर क्या करेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे। क्या किया हमने, स्वपर का भेद विज्ञान कर लिया, क्या पता लग गया, मैं आत्मा हूं, वो स्व है और शरीर पर है, ये पता लग गया। तो अब ये पता करके क्या करना, निज आत्म का ध्यान धरेंगे कि मैं आत्मा हूं, तो उस आत्मा का क्या करेंगे, ध्यान धरेंगे। आगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, कि जो राग द्वेष मोह क्रोध मान माया लोभ जितनी भी बुरी चीजें दिख रही हैं, इन सब का क्या करना है, इन सब का त्याग करेंगे, इन सबको छोड़ देंगे। फिर चिदानंद रस पान करेंगे। चिदानंद मतलब क्या, अपने आत्मा का जो आनंद है उसके रस का पान करेंगे। सिर्फ अपनी आत्मा आत्मा को ही ध्याएंगे और कुछ भी नहीं करना है। फिर सब सुख दाता मेरा धाम, कि मेरा धाम तो कैसा है, सब सुख वहीं पर मिलेंगे, सभी सुख को देने वाला है, ऐसा मेरा धाम है। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। कि मेरा नाम क्या है, शुद्धात्मा मेरा नाम है, और सिर्फ जानना ही मेरा काम है, और कुछ भी मेरा काम नहीं है। ये समझ में आया, इसमें से कोई मीनिंग है जो किसी को समझ में नहीं आई हो, सहजता आपको आई सब समझ में। हाँ, अब हम इसको एक बार पढ़ते हैं। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुखाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। सत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मात्र जानना मेरा काम। स्वपर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे।
राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। सब सुख दाता मेरा धाम, मात्र जान ना मेरा काम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। अभी तक हमारा क्या हो गया, बालबोध एक पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसमें से यदि अब आपको कोई भी क्वेश्चन हो फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो अभी आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम भाग 2 स्टार्ट करेंगे। कुछ भी यदि आपको पूछना हो। मिस, हम लोग भाग 2 अभी कर रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास करेंगे? नहीं नहीं, अभी नहीं, अब नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे जी। अभी ये पुराना अपने जितना भी पढ़ा है उसमें से यदि आपको कुछ भी पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं। नहीं पूछना है अभी किसी को? कोई बात नहीं, आप बाद में भी कभी भी पूछ सकते हैं। आप मैसेज करके या कॉल करके कुछ भी करके आप पूछ सकते हैं। कि तो आज की क्लास हम यहीं पर रहने देते हैं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सभी ये वाला एटलीस्ट याद कर ही लें। जो मेरा धाम है ये सभी याद कर लें। और क्या करें इसके लिए, हो तो ग्रुप पर एक छोटा सा वीडियो इसका आप याद करते बोलते हुए आप ग्रुप पे डाल सकते हैं। आप याद करने के बाद, देख के नहीं, याद करने के बाद आप एक छोटा सा वीडियो बनाकर ग्रुप पे डाल सकते हैं। बस यहीं पर हम आज की क्लास को रहने देते हैं। ठीक है, सभी को जय जिनेंद्र। जय जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।